टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में विज्ञान स्पेशल सेट को लेकर आए हैं। आज हम लोग डे 1 के तहत आज हम लोग महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के सेट को देखेंगे, तो सभी साथी चैनल पे बने रहिए। हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। डे 1 में आज हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रश्न ज्यादा समय नहीं लेगा, मात्र 15 से 20 मिनट में हम लोग 50 प्रश्नों को सीख कर जाएंगे। प्रश्न संख्या पहला, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती थी? याद रखेंगे, जीवाश्मों की। किसकी? जीवाश्मों के आयु निर्धारित करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। जैसे कार्बन 14 हम पत्ती पढ़ते हैं तो उसके द्वारा यूरेनियम 235, ये सारे क्या होते हैं? आयु निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 को देखिए। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो क्या होता है? अत्यधिक शराब के सेवन करने से हमारा लीवर प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारा लीवर प्रभावित होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? 3 कह रहा है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो कौन करता है रक्त बैंक का काम? तिल्ली करता है। कौन करता है? तिल्ली रक्त बैंक का काम करता है, ब्लड बैंक का काम करता है। चलिए, प्रश्न 4 को देखिए। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। हरी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में हरी पत्तियां भाग लेती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 5 को देखिए। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। क्या होता है? WBC। याद रखिएगा, WBC क्या काम है? शरीर को बीमारियों से बचाने का काम कौन करता है? तो WBC करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WBC कहते हैं सफेद कोशिका, ठीक है, सफेद कोशिका, व्हाइट सेल। चलिए, प्रश्न संख्या 6 को देखिए। 6 क्या कहता है? मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। अगर मेढक की बात करें तो मेढक का 3 याद रखिएगा, और मानव का रहे तो मानव का हृदय 4 कोष्ठ में बटा होता है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए, 7वां देखिए। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो किडनी करता है। कौन करता है? फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करता है, याद रखेंगे। चलिए, 8वां देखिए। 40 वर्ष पूर्व हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या था? न्यूक्लियर रिएक्टर। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्या था? अप्सरा था, तो ये याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 9। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग का सक्षमता का नया बैच स्टार्ट हो गया है। सक्षमता परीक्षा का दूसरा नया बैच स्टार्ट हो गया है। साथ साथ आपका प्रधान शिक्षक का दोनों बैच आप लोग का स्टार्ट हो गया है। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए संपूर्ण तैयारी के लिए। ये आपका इंक्वायरी नंबर है 9709124019। इस नंबर पे हाई लिखकर भेज दीजिएगा, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। डायनमो का क्या कार्य होता है? तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। डायनमो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। चलिए आगे बढ़िए। पिचब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रभावित किया गया? कौन किया गया है? रेडियम। कौन किया गया है? रेडियम। याद रखेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपोर्टेंट। प्रश्न संख्या 11 देखिए। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उत्तर क्या? उसकी त्वचा में मेलेनोफोरो नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, जिसके कारण क्या होता है? उसका रंग बदल दे जाते हैं। तो क्या रहता है उसका? मेलेनोफोर, याद रखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज। कौन सा है? सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोई कार्बनिक पदार्थ है तो कौन सा है? सेलुलोज है। 13 नंबर को देखिए। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है, इसलिए वहां वार्षिक वलय वृक्षों में नहीं पाए जाते। याद कि वृक्ष की आयु की गणना हम लोग उसके वार्षिक वलय को काउंटिंग करके ही प्राप्त करते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14। सभी साथी जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी इस चैनल के माध्यम से पहले भी आपने संपूर्ण तैयारी की है, आगे भी आप लोग संपूर्ण तैयारी करेंगे और समस्त जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए 14 देखिए। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरंटोलॉजी। क्या कहलाता है? जेरंटोलॉजी, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न 15 देखिए। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। चलिए 16 नंबर देखिए। प्रश्न क्या कहता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं रहता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं रहता, ये भी याद रखेंगे। चलिए 17 नंबर
ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। क्या कहते हैं उसको? ऑडियोमीटर कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 17 के बाद प्रश्न संख्या 18। टोटल हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे, मात्र 15 मिनट में हम लोग 50 प्रश्न सीख कर जाएंगे। 18 क्या कहता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। उस जीवाणु का क्या नाम है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, याद रखेंगे। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर को देखिए। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट होने वाला कौन सा रंग है? तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन होता है? बैगनी, याद रखेंगे। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सबसे ज्यादा कोई डेविएट होता है रंग, तो वो कौन सा होता है? बैगनी होता है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन पर। 20 क्या कहता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या रहता है? फ्रीऑन रहता है। कौन सा गैस रहता है? फ्रीऑन रखता है, जो ठंडा करने का काम करता है। 21 नंबर को देखिए। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया? तभी जस्ट बताए थे, लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखिए। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस किसका? किडनी। किडनी का डायलिसिस किया जाता है, ठीक है, किडनी का डायलिसिस किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 22 के बाद प्रश्न संख्या 23। 23 क्या कहता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क, याद रखेंगे। मनुष्य का जो मस्तिष्क है सबसे बड़ा भाग उसका है प्रमस्तिष्क, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखिए। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। तो राइफल चलाते हैं हम लोग, क्या करता है? झटका देता है, तो क्या होता है? रेखीय संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर यह कार्य करता है। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? अरविंद खुराना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछता है। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? अरविंद खुराना। कौन थे? अरविंद खुराना थे। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 25 के बाद प्रश्न संख्या 26। 26 क्या कहता है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? कि वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है? उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। याद रखिए, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 27 को देखिए। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला। किसका यूज किया जाता है? क्लोरेला, याद रखेंगे। अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं तो अपने खाद की पूर्ति के लिए क्या रखते हैं? क्लोरेला। चलिए आगे बढ़िए। 28 नंबर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखिए। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। चलिए प्रश्न संख्या 29 के बाद प्रश्न संख्या 30। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सक्षमता परीक्षा का और प्रधान शिक्षक का बैच आरंभ हो गया है। सभी साथी जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर जो चल रहे हैं उससे ज्वाइन कर लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? अमीटर के द्वारा जांच की जाती है। प्रश्न संख्या 31। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवन से। मतलब प्रकाश तरंगे क्या होती है? वो ध्रुवन हो सकते हैं, पोलराइजेशन हो सकते हैं, याद रखेंगे। काफी कम समय आप लोग का लगेगा, ज्यादा समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए मैंने आप लोग को ऑनलाइन फैक्ट की तरह आपको देने का काम कर रहे हैं, ताकि आप लोग कम समय में ज्यादा प्रश्नों को सीख सके। चलिए प्रश्न संख्या 31 के बाद प्रश्न संख्या 32। 32 क्या कहता है? एक वृत्ताकार वलय सर्कलिंग रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो कहाँ रहेगा? वलय वृत्त के केंद्र पर। कहाँ रहेगा? केंद्र पर रहेगा, याद रखेंगे, केंद्र पे रहेगा। 33 नंबर को देखिए। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4। कितना होता है रक्त का पीएच? 7.4 होता है। चलिए प्रश्न संख्या 33 के बाद प्रश्न संख्या 34। 34 को देखिए क्या कहता है? खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या? हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है। चलिए प्रश्न संख्या 35 को देखिए। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोपलर ने। किसने? कोपलर ने ग्रह गति का नियम दिया था। प्रश्न संख्या 36 आपके स्क्रीन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत? काफी प्रश्न पूछते हैं इस पे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पे। किस पे? नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। चलिए प्रश्न संख्या 37। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 37 के बाद कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 39 को देखिए। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है। हीरे के भार का कहते हैं ना 22 कैरेट, 24 कैरेट, वो क्या वजन होता है और उसकी शुद्धता को बतलाता है। तो हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है। 40 नंबर देखिए।
गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का। हम लोग क्या करते हैं? लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेप चढ़ाते हैं, जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं उसको। चलिए प्रश्न संख्या 40 के बाद प्रश्न संख्या 41। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए। तो ये भी याद रखिएगा। और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 42 को देखिए। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन। किसका? सीवी रमन। याद रखेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 43 को देखिए। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलकंड। कहते हैं ना घेघा रोग, घेघा रोग से बचाव के लिए हम लोग आयोडीन नमक का प्रयोग करते हैं, ताकि आयोडीन नमक नहीं करते तो गले में घेघा रोग हो जाता है और आयोडीन की अधिकता से आई ग्वाटर हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 44 देखिए। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। क्या है विद्युत मोटर का कार्य? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 44 के बाद प्रश्न संख्या 45। हम लोग 50 प्रश्नों की सीरीज में है, कुल 50 प्रश्नों को देखेंगे। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं ये लिख लीजिए, प्ले स्टोर से अपना संस्थान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट योर गोल एप्लीकेशन का क्या नाम है? टारगेट योर गोल। प्ले स्टोर पे चले जाइएगा और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका लोगो वहां मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 45 को देखिए। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम। क्या कहलाती है? क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या कहलाता है? तो 5.5 ग्राम घन मीटर। क्या है औसत घनत्व? 5.5 ग्राम घन मीटर है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्रश्न संख्या 48 को देखिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। याद रखेंगे। वाष्पोत्सर्जन के निर्धारण के लिए माप क्या है उसका? पोटोमीटर। क्या है? पोटोमीटर। याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 49 आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 के बाद प्रश्न संख्या 49 देखिए। 49 क्या कहता है? रेड लेड। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4। Pb3O4। और मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। टोटल आपका 50 प्रश्नों का हम लोग 50 प्रश्नों के 50 सेट को देखने वाले हैं। हम लोग 50 सेट को देखेंगे। लिख लीजिए। आज हम लोग डे 1 की शुरुआत कर दिए हैं। डे 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा है और इस तरह से हम लोग कम से कम 50 सेट को देखेंगे। तो जो भी साथी अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। सक्षमता के बैच से जुड़ना चाहते हैं या प्रधान शिक्षक सक्षमता बैच या प्रधान शिक्षक का बैच, ठीक है, दोनों बैच आप लोग का स्टार्ट हो गया है। दोनों बैच आपका स्टार्ट हो गया है। जुड़ने के लिए आप लोग चले जाइए प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट योर गोल। कौन सा एप्लीकेशन है? टारगेट योर गोल एप्लीकेशन। और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, या आपके नीचे अभी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर हाई लिखकर भेज दीजिए। आप लोग को पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत कम समय में मतलब मात्र 15 मिनट के अंदर 50 प्रश्नों को सीखे हैं। फिर दूसरा सेट कल जाएगा, फिर तीसरा सेट परसों जाएगा और इस तरह से कुल मिलाकर हम लोग विज्ञान के 50 सेट को देखने वाले हैं। चलिए अगले वीडियो में सेट 2 को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।